प्रधानमंत्री ने मान लिया कि जो चौकीदार है वो कलाकार है, चौकीदार नहीं है, कलाकार है। जहां भी अगर वो जापान चले गए तो कहेंगे मैं जापान से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं जापान आना चाहता हूँ। शाहरुख खान कभी हीरो का रोल भी करता है और कभी डर, कभी हाँ कभी ना, या बाजीगर जैसी फिल्में मिल जाए तो नेगेटिव रोल भी कर लेता है। ने मान लिया कि जो चौकीदार है वो कलाकार है, चौकीदार नहीं है, कलाकार है। देखिए, अभिनेता और नेता एक अंतर होता है। नेता जनता चुन के भेजती है, जनता के लिए काम करता है, जनता की बात को उठाता है, जनता के बारे में सोचता है। अभिनेता एक कॉमर्शियल मामला होता है और जो समाज के अंदर जो बातें चल रही है उसके आधार पे समय समय पे वो रूप बदल सकता है। शाहरुख खान कभी हीरो का रोल भी करता है और कभी डर, कभी हाँ कभी ना, या बाजीगर जैसी फिल्में मिल जाए तो नेगेटिव रोल भी कर लेता है। लेकिन नेता हमेशा जो है पॉजिटिव रोल करता है, क्योंकि नेताओं से जनता सीखती है, उनके आचरण से सीखती है। अभिनेताओं से भी सीखती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर अभिनेता इस चीज से बचते हैं। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है प्रधानमंत्री जी के लिए, उससे तो ये साबित हो रहा है, क्योंकि वो जहां भी अगर वो जापान चले गए तो कहेंगे मैं जापान से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं जापान आना चाहता हूँ। वो अगर टीचर के सम्मेलन में चले गए तो कहेंगे कि मैं टीचर बनना चाहता था। वो अगर पटवारियों के प्रोग्राम में चले गए तो वो कहेंगे मैं पटवारी बनना चाहता था, मैंने बहुत तैयारी की थी लेकिन बन नहीं पाया। तो वो जो उनका जो कैरेक्टर जिस प्रकार का है, जितने दिनों में हम लोगों ने देखा है, वो इसी प्रकार का है कि वो जहां जैसा देश वैसा भेष वाली बात बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कहा है। मैं मुख्यमंत्री का समर्थन करता हूं इस मामले के अंदर कि जो हमारे चौकीदार हैं वो कलाकार हैं। पर जूली साहब, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपने अर्थ गलत लगाया। उन्होंने तो कहा था हमारे हीरो जो हैं वो मोदी जी हैं, बोला एक्टर था। नहीं तो एक्टर का पूछा है तो एक्टर और हीरो दोनों की बात होगी। एक्टर वैसे नायक नहीं, देखिए ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक्टर बोल के उसको हीरो में मुख्यमंत्री जी कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक्टर तो एक्टर ही होता है जी, और नेता नेता ही होता है। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि अब भी आप देखोगे कि गुजरात के अंदर गए और वो शेर के बच्चों शेर जिस प्रकार से आप हाथ मिला रहे थे, रटखेलियां कर रहे थे, तो वो एक नेता वाला काम नहीं है। इंदिरा गांधी जी की फोटो आप देखोगे तो वो टाइगर के साथ है और ये बच्चों के साथ है। आप ये देखो, आप सारे पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, किसको दिया? अक्षय कुमार को। तो यानी कि अभिनेता की बात समझ रहा है और उसी प्रकार से वो चाहते हैं। नेता होता तो पत्रकारों को इंटरव्यू पूछने को देता कि पत्रकार पूछे भाई मैं बताता हूं। तो ये अंतर है एक्टर हीरो, इसमें इसको उलझाओ मत। सीधा सा पूछा था कि एक्टर कौन सा आपका पसंदीदा है, तो उसने कहा मेरा एक्टर तो नरेंद्र मोदी। वो कहते भाई आपका नेता कौन है, तो वो अच्छा भी लगता। भाभी बंद क्यों कर रहा हो? तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक दलित गर्भवती महिला के साथ पुलिस कांस्टेबल के द्वारा जिस प्रकार से जबरदस्ती उसके छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे के सामने रेप किया गया। किस दिन किया गया? जब पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया महिला दिवस मना रही थी। उस दिन महिला दिवस के अवसर पर हमारी राजस्थान की पुलिस के एक कांस्टेबल, जिसकी जिम्मेदारी से जिसने वर्दी पहनी थी कि मैं राजस्थान के महिलाओं को, पीड़ितों को, गरीबों को, अत्याचारों के विरुद्ध उनकी मदद करने के लिए मैं रहूंगा। वही लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये इनका शासन है, नहीं सहेगा राजस्थान। अब क्यों सह रहा है? अब ये लोग कहाँ चले गए? ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं।
कतनी और करनी में अंतर मत रखिए। आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, आपका कोई एक्शन प्लान नहीं है। ये हो हल्ला मचा दिया कि हम इतने कर दिए, ये कर दिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। धरातल पे काम करके दिखाइए। जब आपकी पुलिस इस प्रकार का काम कर रही है, कितने मामले तो आप दर्ज नहीं होने दे रहे हैं, ये स्थिति बना रखी है। और ये भी बड़ी हिम्मत करके मैं धन्यवाद देता हूं कुछ लोगों का, जिसका इसके अंदर योगदान रहा, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हाउस में। देखिए, आज हीरालाल जी नागर साहब से एक क्वेश्चन पूछा धारीवाल जी ने कि राजस्थान के अंदर आपकी कितनी तो उत्पादन क्षमता है और कितनी जनता की डिमांड है, राजस्थान की डिमांड है। आप डिमांड और सप्लाई के अंदर जो अंतर है, इसकी पूर्ति आप कैसे कर रहे हो? उनने जवाब दिया कि हम परचेज करके इसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो धारीवाल जी ने पूछा कि किससे परचेज कर रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो और कितना पैसा आपने दिया है? तो माननीय मंत्री जी 8,000 ज्यादा मेगावाट से ज्यादा की जो बात थी, उसको 700 कुछ पे ही निपटा गए। उससे ज्यादा बता नहीं पाए। कितनी खरीद रहे हैं नहीं बता पाए, किससे खरीद रहे हैं नहीं बता पाए, कितना पैसा बाकी है नहीं बता पाए। और मैं फिर कहना चाहूंगा, मैंने भी एक सप्लीमेंट्री लास्ट में उनसे पूछ लिया, क्योंकि मंत्री का जवाब था कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर इन्हीं मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि कांग्रेस ने जो एक्सचेंज सिस्टम चला रखा है, महंगे दामों पे हमें बिजली खरीद के देनी पड़ती है और सस्ती बिजली जब होती है, जब कांग्रेस उसका नुकसान करती है, इसलिए हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो आज मंत्री जी को एक्सचेंज कहां से याद आ गया? क्या आप एक्सचेंज के माध्यम से बिजली की पूर्ति कर रहे हो? तो इसका मतलब आप इस पवित्र सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा अनुप्रति कोचिंग योजना का। हमारी सरकार ने गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थानों में जिस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना हमने लागू की। मैं खुद इस डिपार्टमेंट का मंत्री रहा। हमने संख्या बढ़ाने का काम किया, बच्चों को सहूलियत देने का काम किया, अधिक से अधिक कोचिंग इसके दायरे के अंदर आए, ये हमने काम किया और इसका फायदा राजस्थान के बच्चों को मिल रहा था। सब लोग इसकी सराहना करते थे, बीजेपी के विधायक तक भी। लेकिन पूरा सत्र बीत गया। जिन बच्चों की सूची जून जुलाई तक जारी हो जानी चाहिए थी, आज मार्च आ गया, अगली जून जुलाई आ जाएगी 2 महीने के बाद में। आप उनकी सूची जारी नहीं कर पाए। उन बच्चों का तो 1 साल निकल गया। 5 बार रफीक खान जी ने पूछा उनसे कि आप ये बता दीजिए, मेरा क्वेश्चन है कि आप कब तक इसका भुगतान करोगे। वो बता ही नहीं पाए, वो बता ही नहीं पाए। बताएंगे कैसे? क्योंकि इन लोगों ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की बच्चों की अभी तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ कोचिंगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लेट किया है, डिले किया है और इसके अंदर जो टर्नओवर रखा है, उस टर्नओवर के माध्यम से सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान रह जाएंगे और जो छोटे शहरों के अंदर जो कोचिंग हैं, जिनका फायदा गरीब लोगों को मिलता है, वो सब इससे बाहर हो जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस स्कीम का फायदा गरीब को मिलना चाहिए, पिछड़े को मिलना चाहिए। उसका फायदा बड़े शहरों के अंदर जो बड़े बड़े कोचिंग हैं उनको तो ले ही रहे हैं, लेकिन छोटे कोचिंग वालों को आप मार रहे हो। छोटा जो शहरों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य आप खराब कर रहे हो। इसलिए इस योजना को आप इस प्रकार से मत करिए कि जनता को, युवाओं को इस चीज का फायदा नहीं मिल पाए। एक सवाल और था, प्रदेश के प्रभारी चिरंजीवी आपने जो कहा कि पटेल को बड़ा ऐसे कांग्रेस पार्टी आप क्या करेंगे? मैंने अभी देखो बयान मैंने अभी देखा नहीं है। कांग्रेस के श्री पटेल ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया था ना, राहुल गांधी ने कहा था गुजरात में भी स्लीपर सेल है, तो क्या देखिए, राजस्थान कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी का जो बयान है गुजरात के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को कहा है। राहुल गांधी जी सब जानते हैं ये बात। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ऐसा नेता है जो गरीब से लेकर ऊपर तक हर बात को जानता है।
उनको जहां का पता चला है उन्होंने बताया है, और आगे भी उनको जहां पे मैं समझता हूं शक होगा तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई करेंगे। और मैं राहुल गांधी जी के साथ हूं, उनका इस पक्ष में समर्थन करता हूं। राजस्थान में भी रहता है ऐसा कुछ? वो राजस्थान में है स्लीपर सेल। ये राहुल गांधी जी ने गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहा है, राहुल गांधी जी को सब पता है। वही इसी में